चलिए शुभांग से हम फिर संपर्क करेंगे, लेकिन इस बीच ये तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं डेथ साइड से। ये लाइव तस्वीर डेथ साइड क्यों कहना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से ये हादसा हुआ और उस हादसे के बाद युवराज को नहीं बचाया जा सका, उसने प्रशासन पर, उसने पूरे रेस्क्यू करने वाले अमले पर सवाल खड़े कर दिए कि समय रहते आप ग्राउंड पर पहुंच गए, लेकिन उसके बावजूद भी जिंदगी आप नहीं बचा पाए। कार रूफ पर युवराज मौजूद था, मोबाइल की लाइट के जरिए उसने अपनी लोकेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश की, पिता को लोकेशन भेज दी, लेकिन इन सब के बावजूद भी उसे बचाया नहीं जा सका। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये अपने आप में दृश्यम फिल्म आपको याद होगी, है अजय देवगन की फिल्म थी, उस फिल्म का एक दृश्य आपकी आंखों में इस वक्त जीवित कर देगी, क्योंकि उस फिल्म में कैसे एक हादसे की पूरी पटकथा को लिखा गया था, उसमें ऐसी ही एक तस्वीर प्रतीकात्मक रूप से बड़ी अहम साबित हुई थी। लेकिन असल जिंदगी में फिल्मों की तरह नहीं होता है। असल ज़िंदगी में जिन माता पिता और जिस परिवार के हाथ से 28 साल का उनका बेटा छूट गया हमेशा हमेशा के लिए, सोचिए आज ये तस्वीर चीख चीख कर प्रशासन से तमाम सवाल पूछ रही है। और सवाल यही कि क्यों हम तैयार नहीं थे, क्यों तैयार नहीं थे। कार अब जाकर निकाली जा सकी है, लेकिन युवराज को क्यों बचाया नहीं जा सका और कौन उसकी मौत का जिम्मेदार है। शुभांग जुड़ गए हमारे साथ। शुभांग, कार को आखिरकार निकाला जा सका है, लेकिन 100 घंटे लग गए। कितना मुश्किल था इस ऑपरेशन को करना और इनफैक्ट कार को बाहर निकालना। बिल्कुल, देखिए यही बात है कि जब शुक्रवार की जब घटना है और आज मंगलवार है, अब लेकिन 4 दिन का जो समय है वो यहाँ पर लिया गया है। और जब मुख्यमंत्री ने संज्ञान किया तब SIT टीम का गठन हुआ है। इसके बाद वो यहाँ पर अगर जिस दिन ये घटना घटी थी घटना घटी थी उसके बाद भी जो गाड़ी थी वो निकाली जा सकती थी। NDRF की टीम मौके पर मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए 4 दिन का समय लगा है। हालांकि जो पुलिस और NDRF की टीम का कहना है कि नीचे सरिये बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से जो है समय ज़्यादा लगा है। भी किया जा रहा था तो वैसे 2 से 3 बार था जब रस्सी टूट रही थी और तो साफ तौर पर प्रशासन की नाकामी तो यहाँ पर युवराज की मौत वाले दिन देखी ही गई है, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई रिफ्लेक्टर थे, ना ही किसी तरीके की बैरिकेडिंग थी। लेकिन अब दी गई है, रिफ्लेक्टर भी लगाने की काम शुरू कर दिया गया है। तो अगर ये समय रहते कर लिया गया होता तो युवराज की जान बच सकती थी। इसके अलावा देखिए तो कम से कम 1.5-2 घंटे तक अंदर ही थे, उसके बाद भी उन्हें कोई मदद नहीं मिली, जबकि यहाँ पर तमाम जो फायर ब्रिगेड की टीम, पुलिस की टीम, सभी लोग मौजूद थे। NDRF की टीम भी मौजूद पहुंच चुकी थी। एक फ्लिपकार्ट जो डिलीवरी एजेंट थे वो पानी में घुसे थे, लेकिन अब तस्वीरों में हम आपको साफ है कि गाड़ी जो है वो बाहर आ चुकी है। बहुत ज़्यादा जो चोट के निशान है गाड़ी पर वो नहीं है, क्योंकि अगर सरिये अंदर गाड़ी पे लगे होते, जिस तरीके से बात की जा रही थी, तो गाड़ी पे बहुत से स्क्रैच होते। अगर मैं आपको गाड़ी का बैक साइड यहाँ पर दिखाऊं तो इस पे किसी भी तरीके की चोट के निशान यहाँ पर नहीं है। हालांकि जानकारी ये भी मिल रही थी कि ठीक 15 दिन पहले एक ट्रक भी यहाँ से कूद करके अटक गया था। हालांकि उसमें जान का नुकसान ट्रक ड्राइवर को नहीं हुआ था, लेकिन जिस जगह पर वो टूटा था उसी जगह से ये गाड़ी उछल करके गई थी और इस वजह से ही गाड़ी काफ़ी आगे चली गई थी। युवराज के जो दोस्त, ये देखिए ये तस्वीर अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो ये जो यहाँ पे टूटा हुआ हिस्सा आप देख सकते हैं, ये उस ट्रक से टूटा था। और जो यहाँ पर अनुमान यहाँ पर अभी तक लगाया गया है एजेंसीज द्वारा वो ये है कि इस गाड़ी जो थी वो इसके ऊपर से चली गई थी। हालांकि युवराज के जो दोस्त है वो NDTV की टीम को आज बता रहे थे कि गाड़ी में एक डैश कैम भी लगा हुआ है। अगर वो करप्ट ना हुआ हो तो उसके माध्यम से ये समझा जा सकता है कि गाड़ी आखिर कितनी तेज थी, कितना फॉग उस दिन था, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि उस दिन बहुत ज़्यादा कोहरा था, जिस वजह से ये मुश्किल का जो हुई, चाहे बचाने में मुश्किल हुई हो, चाहे गाड़ी को निकालने में रही हो। और आप देखिए तस्वीर अब यहाँ पर साफ चेन है वो खोली जा रही है और यहाँ से गाड़ी को अब जो नज़दीकी थाना है वहाँ पर ले जाया जाएगा, क्योंकि आमतौर पर इसी तरीके से जो प्रोसीडिंग्स है वो की जाती है। में अगर डैश कैम है तो कहीं बहुत ज़्यादा करप्ट हुआ नहीं है, हुआ है तो फिर उसकी फुटेज मिल पाएगी या नहीं, इन तमाम चीज़ों को अब देखा जाएगा। SIT की टीम का जो गठन है वो यहाँ पर अब हो चुका है, तो अब ये देखना होगा कि 5 दिन में जो SIT की रिपोर्ट आती है वो आखिर क्या कहती है, कौन से ऐसे अफसर यहाँ पर या अधिकारी मौजूद थे। बिल्कुल शुभांग, देखिए SIT रिपोर्ट का इंतजार रहेगा, लेकिन उस सबके बीच इन तस्वीरों पर अगर हम फोकस रहें तो गाड़ी की जो हालत है, ऐसा हादसे के बाद ये नहीं लग रहा है कि गाड़ी बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त है या बहुत बुरा डैमेज हुआ है, लेकिन
लेकिन कितना इम्पोर्टेंट सबूत ये हो सकती है इन्वेस्टिगेशन के लिए, एसआईटी के इन्वेस्टिगेशन के लिए इनफैक्ट, कि अंदर से क्या कोई रिकॉर्डिंग मिल सकती है, क्या आखिरी क्षणों में, आखिरी लम्हों में गाड़ी की स्पीड कितनी थी ये पता लगाया जा सकता है क्या? तो ये गाड़ी का पीछे का हिस्सा है। इस गाड़ी के पीछे के हिस्से को जो मेरे कैमरा पर्सन है वो जूम कर रहे हैं और आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, गाड़ी के जो पीछे का हिस्सा है इस पर किसी तरीके की कोई चोट के निशान नहीं दिख रहे, ना ही बहुत ज़्यादा कोई स्क्रैचेस है। ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत सारे जो सरिये थे वो इससे टकराए होंगे। तो कहीं ना कहीं जो बात यहाँ पर कही गई है कि बहुत ज़्यादा सरिये नीचे थे, जिससे बहुत सी जो टीमें यहाँ पर मौजूद थी वो सही समय रहते युवराज को जानकर नहीं पहुँची थी। अब तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, यहाँ से गाड़ी को फिलहाल ले जाया जा रहा है, नज़दीकी थाने में जो है गाड़ी को ले जाया जाएगा। यहाँ से ट्रक में निकल गई है और ये शिवांग, ये पता चल पाया कि गाड़ी कितनी गहराई में थी, कितना गहरा था पानी, यहाँ पर कितनी गहराई थी पानी की? देखिए, जो आधिकारिक तौर पर अब तक हमें मिला है तकरीबन 20 से 30 फीट यहाँ पर बताया जा रहा है, लेकिन हम फिर भी जो टीम है एसआईटी टीम का उसका इंतजार करेंगे। बताया लेकिन ये जा रहा है कि 20 से 30 फीट की है।